अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जवेरिया इब्राहिम, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एंड दैट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को देखते हैं जी। अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट है विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज, जो दो रेशियोज के इक्विवेलेंस को शो करे। देखिएगा, फर्स्ट रेशियो ए रेशियो बी है एंड सेकंड रेशियो इज सी रेशियो डी। तो इनकी इक्विवेलेंस को शो करने वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो ए डी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं जी एक्सट्रीम्स का। ठीक है जी, इनको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। और बी सी को हम नाम देते हैं जी, ये जो दरमियान में दोनों टर्म्स हैं इनको हम कहते हैं जी मीन्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट सिंबॉलिकली लिखते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, या इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी। नेक्स्ट रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। इनको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के। ठीक है जी। ए डी पे गौर करें, ए डी को हमने एक्सट्रीम्स का नाम दिया था, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बी सी को हमने मीन्स का नाम दिया था, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:8। दो नंबर्स की रेशियो है जी 5:8। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अब हर नंबर में अगर 9 ऐड किया जाए, वी गेट अ न्यू रेशियो, तो हमें एक नई रेशियो मिलेगी। फाइंड द नंबर्स, उन नंबर्स को फाइंड आउट किया। तो करते हैं जी स्टार्ट। लेट फर्स्ट नंबर हम लेट कर लेते हैं इसको 5x और सेकंड नंबर को लेट कर लेते हैं जी 8x। देखिएगा, ये जो हमने नंबर सेलेक्ट किए हैं, अगर हम इनकी रेशियो लें 5x रेशियो 8x, तो वापस ये 5:8 ही रिजल्ट हमें दे रहा है। सो दैट्स व्हाई हम लेट कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एज 5x एंड 8x। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब इस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। 9 इज एडेड था, तो 5x प्लस 9 रेशियो 8x प्लस 9 इक्वल होगा जी, ये ऐड होने के बाद नई रेशियो देता है जी 8:11। ठीक है जी। अब वी ऑल नो, अभी हमने एक रिजल्ट देखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होता है जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है जी। अब यहां पर आप एक्सट्रीम्स को देखिए, तो एक्सट्रीम्स, ये फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म हमारी एक्सट्रीम्स है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 इंटू 5x प्लस 9 इक्वल्स टू मीन्स पे आए जी, तो यहाँ पर 8x प्लस 9 एंड 8 ये दोनों मीन्स हैं, इनको प्रोडक्ट लेते हैं। 8 इंटू 8x प्लस 9 मल्टीप्लाई कराएं। 11 5 जी 55x प्लस 11 9 99 हुआ। दिस इज इक्वल टू 8 8 64x प्लस 8 9 72। अब ये जो 72 राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 99 माइनस 72 इक्वल्स टू 55x, जो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है ये राइट साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा। सो 99 माइनस 72 इज इक्वल टू 27 विच इज इक्वल्स टू 9x। ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 27 ओवर 9। तो 9 1s are 9 and 9 3s are 27। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी 3। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं जी, यहाँ पर फर्स्ट नंबर बराबर है जी 5x के, और x की वैल्यू पुट कर दी। 5 इंटू 3 बराबर हुआ जी 15 के। इसी तरह सेकंड नंबर को देखिएगा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू 8x लेट किया था, सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 24। तो 15 एंड 24 ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वहां पे 9 ऐड हुआ था, तो यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है। वी गेट अ न्यू रेशियो 1:2। तो मैं आपको इसका हिंट दे रही हूँ। लेट फर्स्ट नंबर हम यहाँ लेट करेंगे 4x और सेकंड नंबर लेट कर लेंगे जी 13x। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा जी, 4x प्लस 10 रेशियो 13x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा जी 1:2 के। इसके आगे आप उसको कंटिन्यू करें और बताएं कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स क्या आए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज। 8 kg मैंगोज की कीमत बतानी है जी। इफ अगर 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250,
5 kg मैंगोज 250 के हैं, तो 8 kg मैंगोज कितने के होंगे? ठीक है जी, तो लेट कर लेते हैं जी, कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज बराबर है x के। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शन बनाना चाहते हैं। देखिएगा, अब 8 kg और 5 kg इन दोनों का यूनिट सेम, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जी 5:8 बराबर है जी, अब 5 के लिए कितने रुपीज थे जी? 250, ये आ गया 250, और 8 का हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और उसको हमने लेट किया x, इसके लिए हमने ले लिया x। ये हमने एक प्रोपोर्शन बनाया है सॉल्व आउट करने के लिए, तो यहां पर अब रिजल्ट यूज करते हैं। वी ऑल नो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर है जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है जी, अब यहां पर एक्सट्रीम्स क्या है जी? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, इनका प्रोडक्ट लेते हैं। 5x इक्वल हो गया जी, मीन्स क्या है जी? ये 8 एंड 250, इनका प्रोडक्ट लेते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 250। ये 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा जी। इसको नेक्स्ट सॉल्व करें, 5 1 are 5, 5 5 are 25 एंड 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई जी 400। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज बराबर हुआ जी ₹400। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 7:6, a रेशियो b दी गई है 7:6, यानी a ओवर b बराबर हुआ 7/6 के। फाइंड वैल्यू ऑफ 3a plus 5b रेशियो 7b minus 5a। अब 3a plus 5b रेशियो 7b minus 5a हमें फाइंड आउट करना है। हम करते क्या है जी, इस रेशियो को पहले फ्रैक्शन की सूरत में लिख लिया। अब हमें चूंकि a ओवर b को यूज करना है, तो हम क्या करते हैं जी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। हमने न्यूमरेटर जो था जी 3a plus 5b, इसको भी b पे डिवाइड कर देना है, और 7b minus 5a इसको भी हमने b पे डिवाइड कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों b पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी टर्म्स को हम अलग अलग b पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 7b ओवर b माइनस 5a ओवर b। ठीक है जी, तो ये फ्रैक्शन को हम डिवाइड की सूरत में लिख सकते हैं। यहां पर b से हो गया कैंसिल, और ये वाला b इस b से हो गया जी कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विद 3a ओवर b प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5a ओवर b। अब यहाँ पर a ओवर b की वैल्यू जो हमें गिवन है वो हम पुट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 7/6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 इंटू 7/6। सो दिस इज इक्वल टू जी 3 7 हो गया 21/6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 7 35/6। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 6, यहाँ पे एलसीएम आया, डिवाइडेड बाय 6, सेकेंड वाले नंबर पे भी एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 21 प्लस 30 एंड 42 माइनस 35। सो दिस इज इक्वल टू 51/6 डिवाइडेड बाय 7/6। सो दिस इज इक्वल टू 51/6। हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इन वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे 6/7 हो जाएगा, ये 6 इस 6 से हो गया जी कैंसिल। तो 51/7 जो है ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो कंक्लूड करते हैं कि 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a इक्वल टू 51/7। तो इसकी रेशो आ गई जी 51/7। आई होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।